तो आपको बता दें कि दंगल में आज हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी होंगे, वो प्रवक्ता हैं बीजेपी के और राज्यसभा के सांसद हैं। हमारे साथ सुशील पंडित हैं, वो कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, रूट्स इन कश्मीर के को फाउंडर हैं। हमारे साथ इफ्तिखार मिसगर हैं, वो भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ सलमान सागर हैं, वो प्रवक्ता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि फारूक अब्दुल्ला उमर अब्दुल्ला की पार्टी के। हमारे साथ अहमद अयाज होंगे, वो भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले सुशील पंडित, मेरा सवाल आपसे है। आपने सुना अभी रविशंकर प्रसाद को भी, और आपने सुना होगा महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को भी जी। दोनों ही पक्ष कह रहे हैं कि हम जीते। जीता कौन? देखिए, दोनों ही पक्षों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में जमीन खोई है। अब अगर आप देखें, गुपकार गठबंधन की जितनी भी पार्टियां थीं, कश्मीर घाटी लगभग 100% उन्हीं की बपौती मानी जाती थी। और अगर ये मिल जाकर के चुनाव लड़ते, जो कि इन्होंने किया है, किसी को घुसने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी वहां पर, किसी को लड़ने का दमखम दिखाई नहीं पड़ना चाहिए था। और ये कश्मीर में 140 में से 100 भी नहीं जीत पाए। इसी तरह भाजपा जम्मू के वर्चस्व की पार्टी है। पिछले कई चुनावों में, 2014 के लोकसभा चुनाव में, 2014 के विधानसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में लगातार ये पूरे राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 2014 में 1/3 वोट लिए थे लोकसभा में पूरे राज्य के अंदर इन्होंने। लेकिन इस बार जम्मू में लगभग आधी ही सीटें जीत पाई। जैसा कि अभी आपने सुना, 20 जिलों में से जम्मू के 10 जिले हैं, उन 10 में से 5 भी वो नियंत्रण कर ले तो बहुत है। तो दोनों ने अपनी जमीन खोई। और इसकी एक वजह जानते हैं क्या है? अभी जो रविशंकर प्रसाद जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, इन्होंने छूटते ही कहा कश्मीर के अवाम की जय। बाद में फटाफट ठीक किया खुद को, कहा जम्मू कश्मीर के अवाम की जय। और उसके बाद फिर दोबारा आ गए कि कश्मीर के अवाम की को ये परिवार बपौती समझते थे। देखिए, ये जो कश्मीर की तरफ एक ऑब्सेशन है, एक क्या बताएं, मतलब हैसियत जम्मू देता है जम्मू कश्मीर की राजनीति में इनको चुनाव लड़ने की, अपना दखल रखने की, वहां के संबंध में नीति बनाने की, मुंह खोलने की। लेकिन ये बिछे चले जाते हैं केवल कश्मीर के लिए। तो जम्मू ये हैरान है, इस बात से परेशान है कि हम अपना प्रतिनिधि चुनते किसको हैं और वो जाकर के काम किन के लिए करता है। तो दोनों को आज कम से कम भीतर झांक के देखना पड़ेगा। मैं इसका विस्तार से विश्लेषण करना चाहूंगा जब पूरे वोटों की गिनती सामने आ जाएगी। ठीक है कि किसको कितना मत प्रतिशत मिला, कुल मिलाकर के तो बाद में सीटों में कितना परिवर्तित हुआ वो मोटी बात हो जाती है। लेकिन महीन इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है दोनों। ठीक है, लेकिन अभी तो बीजेपी यही बताने की कोशिश कर रही है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सबसे ज्यादा वोट हमारे हाथ आए, सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। और गुपकार अलायंस को आप अलायंस की तरह ना देखिए, अलग अलग करके देखिए इन पार्टियों को। तो हम देखिए इनके मुकाबले कितने बड़े दिखाई देते हैं। क्या ये उतना खुश होने का विषय है जितना बीजेपी खुश दिखाई दे रही है आज? वो 2014 में भी था। देखिए, वो 2014 में भी था, 2019 में भी था। ऐसा लगातार बना हुआ है क्योंकि एक विसंगति है। जम्मू क्षेत्र में जनसंख्या अधिक है, जम्मू क्षेत्र में वोटर अधिक हैं, लेकिन सीटें कम हैं, डिस्ट्रिक्ट कम है। इसी कारण सत्ता का जो झुकाव है वो कश्मीर घाटी की तरफ ज्यादा है। तो ज्यादा वोट लेकर के भी, ज्यादा मतों को प्राप्त करके भी भाजपा आगे नहीं बढ़ पाती है और उस विसंगति को ठीक भी करना नहीं चाहती है। ठीक है, क्योंकि कश्मीर नाराज